मैं ठाकुर दास महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, सिंघम कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, झारखंड। मैं आज सेमेस्टर 5 पेपर नंबर DSE 5 का टॉपिक डेमोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में डेमोग्राफी का कुछ अंश हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के प्रमुख तत्व के विषय में चर्चा किए थे। आज उससे आगे के विषय में चर्चा करेंगे। उसके आगे का कुछ अंश हम लोग आज विशेष करके उस संबंध में चर्चा करेंगे। क्योंकि जनसंख्या में जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः प्रत्येक देश में कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप देश में बड़े पैमाने पर भूखमरी एवं अल्प पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकाल, महामारी, बाढ़, भूकंप, युद्ध एवं अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप मानवीय जीवन की अत्यधिक क्षति होती है। इन विपत्तियों को माल्थस ने नैसर्गिक प्रतिबंध कहकर संबोधित किया है। इन नैसर्गिक प्रतिबंधों के कारण अतिरिक्त जनसंख्या मृत्यु का शिकार हो जाती है तथा खाद्यान्न एवं जनसंख्या में पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। माल्थस ने लिखा है, प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए ही लगी है, अतः जो बिना निमंत्रण के आएगा उसे अवश्य ही भूखों मरना पड़ेगा। इस प्रकार माल्थस के अनुसार जब जनसंख्या खाद्यान्न पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो प्रकृति खाद्यान्न एवं जनसंख्या में संतुलन स्थापित करने के लिए प्राकृतिक अवरोधों को अपनाती है, जिससे मनुष्य को अपार कष्ट एवं यातनाएं झेलनी पड़ती है। माल्थस का कहना था कि मनुष्य प्रतिबंधक अथवा कृत्रिम अवरोधों को अपनाकर प्राकृतिक अवरोध के कष्टों से अपने आप को बचा सकता है। प्रतिबंधक अवरोध जन्म दर में कमी करके जनसंख्या तथा खाद्यान्न में संतुलन स्थापित करते हैं, जबकि प्राकृतिक अवरोध मृत्यु दर में वृद्धि करके यह संतुलन स्थापित करते हैं। प्रतिबंधक अवरोधों के अंतर्गत अविवाहित जीवन, ब्रह्मचर्य, देर से विवाह, संयम इत्यादि महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य इन प्रतिबंधक अवरोधों को अपनाता है तो जनसंख्या एवं खाद्यान्न के बीच संतुलन बना रहेगा और प्रकृति को अपने प्रतिबंध लागू करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनिष्टकारी एवं भयावह परिणामों को और मनुष्य का ध्यान आकृष्ट किया है। भविष्य के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत ही निराशावादी था। उनके अनुसार खाद्यान्नों की पूर्ति से अधिक जनसंख्या को जीवित नहीं रखा जा सकता, अतः जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि मनुष्य ने प्रतिबंधक अवरोधों के द्वारा जन्मदर को कम करके जनसंख्या तथा खाद्यान्न में संतुलन स्थापित नहीं किया तो प्रकृति अपने कठोर प्राकृतिक अवरोधों के द्वारा मृत्यु दर को बढ़ाकर यह संतुलन स्थापित करेगी। परंतु प्राकृतिक अवरोध अत्यंत ही कष्टप्रद होते हैं तथा अस्थायी भी होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत यथार्थ रूप से लागू हो रही है। माल्थस के अनुसार प्राकृतिक अवरोध जनसंख्या की नवीन वृद्धि को उसी प्रकार प्रोत्साहित करता है जिस प्रकार की काटी हुई घास बाद में अधिक तेजी से बढ़ती है। द पॉजिटिव चेक ओनली एक्साइट न्यू ग्रोथ जस्ट
as the grass that is no mown grows all the more rapidly afterward. इसके विपरीत प्रतिबंधक अवरोध जनसंख्या नियंत्रण के अस्थायी समाधान होते हैं तथा ये अत्यधिक सभ्य जीवन के परिचायक होते हैं। अतः माल्थस के अनुसार यदि मनुष्य प्राकृतिक अवरोधों के कष्टों से बचना है तो उसे प्रतिबंधक अवरोधों को अपनाना चाहिए। यहाँ पर एक बात स्मरणीय है कि प्रतिबंधक अवरोधों के अंतर्गत माल्थस ने गर्भ निरोध अथवा जन्म नियंत्रण के कृत्रिम उपायों को सम्मिलित नहीं किया था। उन्होंने ब्रह्मचर्य तथा आत्म संयम पर ही अधिक जोर दिया था। इसके मुख्य दो कारण थे। पहला यह कि वे एक पादरी थे और दूसरा यह कि उनके समय में जन्म नियंत्रण के कृत्रिम उपायों का विकास नहीं हो पाया था। बाद में माल्थस के अनुयायियों जैसे इंग्लैंड की श्रीमती मैरी स्टोक्स, अमेरिका के श्रीमती मार्गरेट सेंगर इत्यादि ने प्रतिबंधक अवरोधों के अंतर्गत जन्म नियंत्रण के कृत्रिम साधनों को भी सम्मिलित कर लिया है। माल्थस के सिद्धांत की आलोचनाएं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत प्रारंभ से ही अर्थशास्त्रियों के बीच एक विवाद का विषय रहा है। एक और मार्शल ने इसे जनसंख्या के विषय पर सभी आधुनिक विचारों का मूल बिंदु माना है, तो दूसरी ओर गाडविन ने इसे काला भयानक राक्षस की संज्ञा दी है जो मानव जाति की आशाओं का गला घोंटने के लिए सदा तत्पर रहता है। अलेक्जेंडर ग्रे का कहना है कि अभी तक किसी भी सम्माननीय नागरिक की इतनी बदनामी एवं आलोचना नहीं हुई है जितनी माल्थस की हुई है। विभिन्न शास्त्रियों ने विभिन्न आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की है जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है। नंबर 1, माल्थस के गणितीय सूत्र गलत है। मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ माल्थस आर रॉन्ग। बहुत से आलोचक माल्थस के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि खाद्यान्न एवं जनसंख्या में वृद्धि के संबंध में उन्होंने जो गणितीय अनुपात स्थापित किया है वह गलत है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जनसंख्या में ज्यामितिक दर से वृद्धि की तथा जनसंख्या में ज्यामितिक वृद्धि हमारे देश में या विश्व में लागू होना कोई अनिवार्य नहीं है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक के आविष्कारों तथा कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विश्व के किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दोगुनी नहीं हुई है। वास्तव में जनसंख्या या खाद्यान्न की वृद्धि को एक निश्चित गणितीय रूप प्रदान नहीं किया जा सकता है, परंतु यह आलोचना सही नहीं है। माल्थस ने गणितीय सूत्र का प्रयोग केवल यह बताने के लिए किया था कि खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है, जो कि पूर्णतः सत्य है। अपनी पुस्तक के बाद के संशोधन संस्करणों में उन्होंने इस सूत्र को हटा दिया था। नंबर 2, माल्थस का सिद्धांत अत्यंत निराशावादी है। माल्थसियन थ्योरी इज टू पेसिमिस्टिक। माल्थस का सिद्धांत अत्यंत निराशावादी है। यह मनुष्य जीवन का अत्यंत ही निराशामय एवं अंधकारपूर्ण चित्र उपस्थित करता है। यदि मनुष्य का इस सिद्धांत में विश्वास करके निराशावादी बन जाए तो कृषि, उद्योग तथा व्यापार आदि क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकेगा। नंबर 3,
इतिहास में माल्थस के सिद्धांत की गलत सिद्ध कर दिया है। नंबर 4, माल्थस ने सिद्धांत का संबंध केवल खाद्य सामग्री के साथ स्थापित किया था। नंबर 5, कृषि में सदा उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील नहीं होता। नंबर 6, माल्थस ने केवल जनसंख्या की मात्रा पर विचार किया है। नंबर 7, नैसर्गिक निरोध का लागू होना तो सदा जनाधिक का सूचक नहीं होता। नंबर 8, सभ्यता एवं शिक्षा में वृद्धि के साथ संतानोत्पत्ति की शक्ति में कमी आती है। नंबर 9, माल्थस द्वारा सुझाए गए प्रतिबंधक अवरोध अव्यावहारिक है। नंबर 10, जनसंख्या में वृद्धि के साथ देश की श्रम शक्ति में भी वृद्धि होती है। नंबर 11, जनसंख्या की वृद्धि हमेशा हानिकारक नहीं होती। नंबर 12, माल्थस का सिद्धांत स्थैतिक है तथा नंबर 13, जीवन स्तर ऊंचा होने से जनसंख्या घटती है। तो माल्थस का सिद्धांत वास्तव में आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज हम लोग नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इससे निजात पाने के लिए हम लोग सदा प्रयत्न रहते हैं। आज हम लोग सभी सतर्क रहने, सुरक्षित रहने एवं घर में शांति में रहने की हिदायत दिया जा रहा है, क्योंकि सभी सुरक्षित रहें। इतना ही कहकर मैं अपना